हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। बिल्कुल सब चीज़ तो क्लियर हो गया होगा, आवाज़ भी सही है और वीडियो की क्वालिटी भी सही है, यानी सब चीज़ क्लियर है बाबू, सब चीज़ क्लियर है ना। तो ये आप देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज की क्लास में क्या होगा, तो आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर जी बायोलॉजी सब चीज़ करा रहे हैं लेकिन बायोलॉजी का सब्जेक्टिव नहीं करा रहे। तो आज हम यहाँ पे बायोलॉजी का सब्जेक्टिव करा रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन भी आ जाए। तो बाबू यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है। हालांकि प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट है ना, सभी के सभी स्टूडेंट मिलकर एक बार क्या कीजिए, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी क्लास कर सके और उनका भी भला हो सके। अगर तैयारी नहीं हुई है, अगर आपके माध्यम से हो जा रही है तैयारी, तो आपको वो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता ही आपके लिए और अच्छा ही होगा, यानी आपको दुआ ही देंगे। तो यहाँ देखिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे क्लास को शुरू कर दें। तो यहाँ पे बात आती है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो बायोलॉजी का सब्जेक्टिव। हालांकि बाबू हम बायोलॉजी बहुत ही कम पढ़ाते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन इतना हम आपको पढ़ाते हैं, मतलब गारंटी है कि आपको समझाएंगे तो आपको 100% समझ में भी आएगा। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बाबू आपके पास बहुत कम है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए बाबू यहाँ पे बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो बाबू एक काम तो करना पड़ेगा ना आपको, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे दबाना पड़ेगा, और यहाँ आप देखिए लाइक नहीं किए है ना, तो लाइक तो करना पड़ेगा बाबू, तो इतना कर दीजिएगा। उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यार बच्चों क्या कीजिए, मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। बाबू हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गया ना। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी का सब्जेक्टिव। हालांकि प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि सब्जेक्टिव उतना हम पढ़ाते नहीं है बायो का, लेकिन इतना समझा सकते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। पुष्प में यानी फूल जो होते हैं, फूल में दल होता है। बाबू दल का कार्य क्या होता है, तो हम आपको समझा देते हैं पहले कि ये दल क्या होता है। देखिए पुष्प में दल, यानी दल जो होता है ना, बहुत ही एक अट्रैक्टिव चीज होता है। दल जो होता है ना, बहुत आकर्षक चीज होता है। यहाँ पे देखिए दल जो होता है बहुत ही आकर्षक चीज होता है, और वो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो सुगंधित होता है, यानी अट्रैक्टिव चीज होता है। और उसमें यहाँ पे क्या रहता है, सुगंध रहता है। यानी कहने का मतलब क्या, जिससे क्या करते हैं कि जितने भी परागकर्ता होते हैं ना, वो आते हैं, उससे अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे आएंगे परागण की क्रिया उसमें संपन्न होगी। यानी पूछा जा रहा है आपसे यही कि पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। तो दल प्यारे बच्चों क्या होता है, पुष्पों का एक आकर्षक भाग होता है। ध्यान रखिएगा कि पुष्प जो फूल होते हैं ना, उसका एक आकर्षक भाग होता है, जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे जो परागकर्ताएं होते हैं ना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा बाबू, सुगंधित होगा, यानी थोड़ा सा महकेगा, यानी वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है। तो जितने भी परागकर्ता जैसे आएंगे और जैसे ही प्यारे बच्चों बैठेंगे, उससे क्या होगा, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। यही काम होता है प्यारे बच्चों दल का। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आया, पहले समझा दिए ताकि आपके दिमाग में फिट कर जाए और आप लोग इसको समझ ले। देखिए क्वेश्चन है कि पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है कि पुष्प में पुष्प दल, यहाँ देखिए पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है। जैसे हम आपको बताए हैं कि पुष्प में जो पुष्प दल होता है बहुत ही आकर्षक भाग होता है, बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव होता है, जो कि बहुत ही क्या होता है, सुंदर रंग का होता है। ये तो हम आपको अभी एक्सप्लेन किए। अब देखिए तथा सुगंध रहित होता है, यानी उसमें सुगंध पाया जाता है, जिससे क्या होता है, इनके द्वारा परागकर्ताओं का आकर्षण होता है। तो हम यही तो बताएं कि वो क्या होता है, पुष्पों में जो पुष्प दल होता है ना, बहुत ज्यादा सुंदर अट्रैक्टिव होता है, जिससे परागकर्ता आते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही आएंगे प्यारे बच्चों, आएंगे तो क्या होगा, परागण की क्रिया उसमें संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट यही लिखना है। देखिए कितनी आसान वे में आपको समझाएं, समझ में आया ना। तो देखिए और यहाँ देखिए पूछा गया अब कि इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य तो हम लोग बता दें कि उससे क्या होते हैं। अब देखिए पुष्पोदल में मुख्य दो कार्य होते हैं। यहाँ देखिए पुष्प दल के मुख्य दो कार्य होते हैं। कहने का यह दल का अवस्था में ही जनन अंगों की रक्षा करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके जो दल के कार्य होते हैं कि दल का, यहाँ देखिए अवस्था में ही जनन अंगों की ये सुरक्षा करते हैं। दल की अवस्था में ही जनन अंग की सुरक्षा करेंगे। या यहाँ देखिए कीट परागण में बहुत ही सहायता करते हैं, यानी कीट परागण में सहायता, यानी जैसे ही आप देखिए सुंदर लगेगा, महकेगा, तो यहाँ पे कीटे यानी जितने भी परागकर्ता होंगे ना, इस पे आके बैठेंगे, और जैसे ही बैठेंगे इनकी परागण की क्रिया संपन्न होने लगेगी। जितना बैठेंगे उतना। तो यहाँ पे बाबू समझ में आया, बताइए। तो
बायोलॉजी के उतना नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आपको इतना समझा सकते हैं कि आपको 100% आ जाए। आ गया ना समझ में, लिख दीजिएगा ना, याद हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से आंसर बताइएगा। जो उससे पहले अगर आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं ना तो आप लोग देख लीजिए, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन की परिभाषा क्या होती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन माने निषेचन की क्रिया दो बार। समझिएगा दोहरा निषेचन क्या होता है। पहले हम आपको डेफिनेशन समझा देते हैं कि देखिए दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ये ऑब्जेक्टिव में हम आपको बताए थे, बहुत अच्छी तरीके से आपसे पूछे थे, आपने बताया था कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो निश्वासन ने किया था। बाबू यहाँ देखिए पहले तो ये लिखना है कि दोहरे निषेचन की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो प्यारे बच्चों निश्वासन ने किया था। किन किन पौधों पे किया था, पादप पे किया था, तो यहाँ देखिए फ्रिटिलेरिया तथा यहाँ पे किस में, लिलियम के पौधों पे ये किया था। तो यहाँ पे आपको पहले दोहरा निषेचन की क्रिया प्यारे बच्चों सबसे पहले निश्वासन ने किया, और किन किन पादपों पे किया ये आपको लिखना है। पहला पादप कौन है, तो फ्रिटिलेरिया, यहाँ पे याद रखना है फ्रिटिलेरिया के पादप, और यहाँ देखिए लिलियम के पादपों पे किया था। देखिए दोहरा निषेचन की क्रिया आवर्तबीजी पौधों में होती है जिसमें एक ही भ्रूणपोष के अंदर निषेचन की दोहरी अभिक्रिया होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। बाबू समझ में आया ना कि देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे समझाए हैं कि दोहरा निषेचन की खोज सबसे पहले पूछेगा कि दोहरा निषेचन की परिभाषा दें, तो आपको लिखना है कि दोहरा निषेचन की खोज सबसे पहले बाबू निश्वासन ने किया। और यहाँ पे लिखना है कि यहाँ देखिए निश्वासन ने जब किया तो यहाँ देखिए फ्रिटेलिया तथा यहाँ देखिए लिलियम नामक पादप पे ये किया था। पहला यहाँ पे जो प्रक्रिया किया था फ्रिटेलियम और लिलियम नामक पादप पे किया था। अब देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है, तो दोहरा निषेचन की क्रिया आवर्तबीजी पौधों में होती है। दोहरा निषेचन की क्रिया प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए आवर्तबीजी पौधों में होती है जिसमें एक ही भ्रूणपोष के अंदर निषेचन दोहरी अभिक्रिया में होते हैं। एक ही भ्रूणपोष के अंदर जो निषेचन की क्रियाएं संपन्न होती है ना, दो दो बार होती है, दोहरी अवस्था में होती है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, एक नर युग्मक यहाँ देखिए अंड कोशिका से संलयन करके युग्मनज बनाता है। इसमें क्या करेगा दोहरा निषेचन में, याद रखिएगा कि इनमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके एक युग्मनज का निर्माण कर देता है, जबकि दूसरा नर युग्मक क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रों से संलयन करता है। जबकि दूसरा क्या करता है कि ध्रुवीय यहाँ पे क्या ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन करता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा बायो का जो सब्जेक्टिव होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको हम आपको आसान वे में बनाने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को समझिएगा और यहाँ पे मेरी बातों को समझिएगा, हम क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले दूसरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम निश्वासन ने किया था फ्रिटेलिया नामक और यहाँ देखिए लिलियम नामक पादप पे ये किया था। दोहरा निषेचन क्या होता है कि जब इस निषेचन की अभिक्रिया में क्या होता है, आवर्तबीजी में होता है जिसमें एक ही भ्रूणपोष के अंदर दोहरे निषेचन की अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए जिसमें से पहला जो नर जनन अंग होगा यानी जो नर युग्मक होगा यहाँ पे क्या करेगा, अंड कोशिका से संलयन करके युग्मनज बनाएगा, जबकि दूसरा युग्मनज ध्रुवीय केंद्रों से संलयन करता है। जबकि क्या करता है, जो दूसरा युग्मक होता है ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन करता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक यानी क्रमिक का मतलब आप लोग समझते हैं ना, क्रम से हिसाब से बढ़ने वाला, क्रम के हिसाब से बढ़ने वाला। तो यहाँ देखिए क्रमिक विकास पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे 2016 का ये है और ये पूछा भी गया है, जाके देख लीजिएगा कि क्रमिक विकास आखिर क्या होता है। क्रमिक विकास क्या होता है, तो क्रमिक विकास एक तरह का विकास है प्यारे बच्चे। क्रमिक विकास क्या है, एक प्रकार का विकास है जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय की वृद्धि धीरे धीरे होती है। क्रमिक का मतलब ही होता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। तो क्रमिक विकास में प्यारे बच्चों आपको क्या पता चल रहा है कि क्रमिक विकास में क्या होगा, क्रमिक विकास एक प्रकार का विकास ही है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति हो, संगठन हो या समुदाय हो, उसके धीरे धीरे वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। इस विकास के दौरान अनुकूलन की एक विशेषता होती है कि यह सुनिश्चित करती है कि विकास के लिए आवश्यक रणनीतियां, संरचनाओं तथा संगठन को विकसित किया जाए। यानी आप लोग समझे, यहाँ पे नहीं समझे, चलिए हम समझाएंगे। यानी यहाँ पे समझिए कि क्रमिक विकास एक प्रकार का विकास है जो किसी संगठन के द्वारा भी हो सकता है, व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, प्यारे बच्चों कुछ भी के द्वारा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होता है। यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए इस विकास के दौरान अनुकूलित एक विशेषता होती है, यानी यहाँ पे देखिए इस विकास की एक विशेषता ये है
कि यह सुनिश्चित करती है कि विकास के लिए आवश्यक रणनीतियां क्या होना चाहिए, रचनाएं क्या होना चाहिए और हमारा संगठन क्या होना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमिक विकास कहते हैं। समझ में आ गया ना बाबू। तो चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि रेबीज बीमारियों के कारण तथा यहाँ देखिए नियंत्रण के बारे में लिखे। रेबीज क्या होता है, तो रेबीज प्यारे बच्चों, रेबीज एक बीमारी है जो पालतू कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, खरगोश हो गया, इन सब के काटने से फैलता है। रेबीज क्या है, एक प्रकार का बीमारी है। और रेबीज बीमारी यहाँ आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि रेबीज बीमारी एक प्रकार की बीमारी है जो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि कोई कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता है, तो अगर आप उसको टीका नहीं लगवाते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, वो काटेगा तो उसका जो लार होगा ना, उसका लार आपके ब्लड में चला जाता है तो आपका रेबीज हो जाएगा, रेबीज बीमारी होगा। यानी वो वायरस है, उसके सही होने के लिए आपको ना टीका लगवाना पड़ेगा, वायरस का इंजेक्शन दिलवाना पड़ेगा, टीकाकरण करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि रेबीज क्या होता है। रेबीज एक प्रकार का बीमारी है जो पालतू कुत्ते और बिल्लियों के काटने से होता है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि रेबीज क्या होता है। तो देखिए, रेबीज लार से फैलने वाली एक बीमारी होती है। संक्रमित जानवरों के लार या संपर्क में जब व्यक्ति के खून से होता है, यानी जैसे काटेंगे ना, जैसे देखिए कुत्ता बिलार जो भी हो बाबू, जैसे ही काटेंगे ना उन लोगों का, बाबू यहाँ पे याद रखिएगा कि उन लोगों का जो लार्वा होता है ना, लार, वो क्या होता है, सलाइवा जो होता है उन लोगों का, वो आदमी के खून में प्रवेश कर जाता है। तो उसी प्रकार वो लार जब जाएगा ना आदमी के ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, तो आपको क्या हो जाएगा, रेबीज बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि रेबीज एक लार से फैलने वाला बीमारी है। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो घरेलू कुत्ते के काटने से और बिल्लियों के काटने से ये फैलता है। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखना है कि रेबीज लार के फैलने वाली एक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों के लार के संपर्क में जब किसी व्यक्ति का खून से होता है तो यह वायरस फैलता है। देखिए मनुष्य में खून में यह वायरस कभी जानवरों के काटने से ही पहुंचता है। यानी आपको बता दी कि ये जो वायरस फैलेगा जानवरों के काटने से ही फैलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो रेबीज बीमारी होता है ना, ये जानवरों के काटने से ही फैलता है। बाबू बायो हम नहीं पढ़ाते, लेकिन आप लोग सही से बताएगा, आपको समझा पा रहे कि नहीं पा रहे हैं ना, समझा तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस सर जी बायो तो गर्दा उड़ा दिए। तो यहाँ देखिए आपको याद रखना। अब देखिए रेबीज बीमारियों के मुख्य लक्षण क्या है। अगर आपको रेबीज होता है, अगर काट लेता है कुकुर, पगलाइल कुकुर नोच लिया आपको, तो आपको क्या होगा, रेबीज पक्का है होगा, पगलाइल कुटू। और छोड़ दीजिएगा अपने आप को, लगिएगा रात में कुत्ता बन के भौंकने। बहुत सारे बाबू मजाक नहीं है कि रेबीज बीमारी, यानी जब पागल कुत्ता बोलते हैं ना, पागल कुत्ता काट लेता है तो उसमें क्या होता है, रेबीज यहाँ पे विषाणु आ जाते हैं, यानी रेबीज वायरस आ जाते हैं बाबू। और यहाँ देखिए जब पूरा मतलब क्या, जब काट लेंगे और आप इलाज उसका ना करवाइएगा ना, तो आप भी लक्षण जो होंगे ना कुत्ते की तरह लक्षण आने लगेगा जिसपे काटेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, कुत्ता दौड़ेगा आप भी गाँव 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 करके दौड़ने लगे, मतलब जिसको होगा वो दौड़ने लगेगा, ये हकीकत है। तो यहाँ पे बाबू हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेबीज बीमारियों के कारण, लक्षण या नियंत्रण के बारे में लिखें। तो रेबीज तो हम बता दिए। देखिए आप देखिए रेबीज बीमारियों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए दर्द होना, थकावट होना, यहाँ आप देखिए सर दर्द होना, बुखार आना, ये सब आम लक्षण है। मांसपेशियों में जकड़न होना, ये रेबीज के लक्षण है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब रेबीज बीमारी से आप लोग बच कैसे सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए तो रेबीज बीमारियों से बचने के लिए ना, अगर आपके घर में डॉगी है, कैट है, तो उसको क्या कीजिए, आप उसको टीका करवाते चलिए। उसका आता है कि जितने भी जो डॉग वॉग रखते हैं ना, कैट वोट, तो उनका एक इंजेक्शन आता है, आप उसको मतलब उनको लगवाना पड़ता है कि ताकि वो अगर काट भी लेना तो ना फैले। तो यहाँ पे इसका वही इलाज है, नहीं तो आपको काट लिया तो आपको टीका लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। अगला आ जाइए कि भ्रूणता यहाँ पे क्या है, लिखा गया है कि बहुभ्रूणता क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता क्या होती है। तो देखिए एक ही बीज के, यहाँ देखिए एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होना ही हमारा क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। देखिए इतना शॉर्ट आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास, किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का अगर विकास हो रहा है ना, उसे ही हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक बीज में उससे अधिक बीजों का विकास हो रहा है ना, उसे हम लोग बहुभ्रूणता कहेंगे। अब देखिए कभी कभी तो यहाँ देखिए बीजांड में एक, यहाँ देखिए एक से अधिक भ्रूणकोश होने पे भी बहुभ्रूणता की विकास हो जाती है। समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि बीजांड में से, यहाँ देखिए बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होने से
भी क्या होता है, बहुभ्रूणता का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा कि बहुभ्रूणता मेन क्या है, तो बहुभ्रूणता क्या है, तो किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होना ही हमारा बहुभ्रूणता कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो चलिए बाबू अब बढ़ते हैं आगे, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, फ्री में मिलेगा, हम आपको बताएंगे कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया गया है 2016 में कि उत्पादक बाबू किसे कहा जाता है। उत्पादक क्या है, उत्पादक हमारे क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे घास, यही ना हो गए। जैसे देखिए हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि जीव, यहाँ देखिए ऐसे जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने यहाँ देखिए भोजन को स्वयं क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बनाते हैं। इस प्रकार के यहाँ देखिए जीवों को हम लोग उत्पाद कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या कि वैसे मतलब जीव जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं से करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखना है कि उत्पादक कहते हैं। उत्पादक में क्या आ जाएगा, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घास होगा, पेड़ होगा, यानी ऐसे जीव। यहाँ देखिए याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि हम देखिए उत्पादक किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जैसे कैसे, तो हरे पेड़ पौधे, शैवाल, घास, ऐसे जीव जिनमें क्या हो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाने में ही समक्ष हो, यानी स्वयं अपने भोजन को बनाते हैं, स्वयं अपने भोजन को करते हैं। ऐसे मतलब जीव जैसे पेड़ पौधे हो गए, आपके घास हो गया, एल्गी हो गया, ये सब जितने भी होते हैं इत्यादि, अगर यहाँ देखिए इनकी भोजन की क्रिया, अगर प्यारे बच्चों पूछा जाए इनकी भोजन यहाँ देखिए किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्पादक कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना कि इस प्रकार के जीवों को हम लोग उत्पादक कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए ना कि उत्पादक क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं किसके, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। तो चलिए बाबू ये भी क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी जनसंख्या विस्फोट से क्या होगा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जनसंख्या अधिक होगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक होगा, तो बाबू बहुत ज्यादा जनसंख्या होगा तो उससे क्या हो सकता है हमको प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या अधिक होने पे क्या होता है। जनसंख्या अगर अधिक होगा तो क्या होगा बाबू, पहला तो आय में वृद्धि, सब चीज में यहाँ पे सॉरी आय में वृद्धि बोला है, आय में कमी। पहले आपके घर में कितने आदमी बाबू, मान लीजिए कि मम्मी, देखिएगा यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए मम्मी, और यहाँ पे क्या पापा, ये क्या है पापा, देखिए मम्मी पापा, और यहाँ पे उनके दो आप लोग लाल, यहाँ पे समझिएगा, एगो बेटा एगो बेटी, एगो घर, एगो घर में क्या, एगो माई के दो गो लाल, एगो लाली तो एगो लाला। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एगो माई के दो गो लाल, एगो लाली तो एगो लाला। यानी कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों की अगर पूछे कि जनसंख्या विस्फोट से क्या होगा, ये देखिए 4 आदमी है। अब इस देखिए लाली के शादी हो गया, तो लाली के 2 लड़के मान लीजिए हो गए, तो ये भी मान लीजिए कि इसी घर में अगर रहती है, चाहे कुछ भी होगा, इस घर में रहे चाहे अपने ससुरा वाला घर में रहे, बाबू जनसंख्या विस्फोट तो होगा। यानी कहने का मतलब जनसंख्या में वृद्धि तो होगा, चाहे यहीं पे रहे लाली, या चाहे लाली कहाँ चले जाओ, ससुराल चले जाए, यानी जनसंख्या तो बढ़ेगा। अभी लाला के देखिए, लाला का 2 गो लाल, ये लाला का 2 गो चाहे 3 गो लाल, यानी कहने का मतलब क्या, इसी घरवा में क्या हुआ बाबू, इसी घरवा में 2-3 गो और बढ़ गए। यानी कहने का मतलब क्या, ये भी मान लीजिए ये लाले ना रहती, लाले रहते तो इसी घरवा में इनका भी तो 2 गो बढ़ता, तो देखिए इनका भी 2 गो बढ़ता, तो इनका, यानी कहने का मतलब क्या, पहले यहाँ आप देखिए एक घर में 4 आदमी खाने वाला था, अब देखिए इस घर में कितना खाने वाला हो गया, ई 2 जना, ई 2 जना, 4 जना, इनकर लाली के 2 गो 6 जना, और लाला के 2 गो कितना 8 जना, यानी इतने में, यानी क्या होगा, आय में कमी आएगा ना, आय में तो कमी आएगा, उतना आदमी कमाने वाला वहीं, और यहाँ देखिए खाने वाला बहुत ज्यादा, यानी देखिए आय में भी कमी होगा बाबू, यहाँ पे देखिए क्षेत्र में भी कमी होगा। यानी अब देखिए अब लाली भी अलग, अब लाला बोलेंगे कि माई बाप के साथ हम ना रहें, हम यहाँ पे अलग रहेंगे, तो ये अलग घर बना लिए। यानी क्या बाबू सब चीज में यहाँ पे क्या होती है, तो देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या होता है, मृत्यु दर की तीव्रता में गिरावट, मृत्यु दर कम हो रही है, मृत्यु यहाँ देखिए क्या, मृत्यु दर में कमी। अब देखिए शिशु मृत्यु दर में कमी, जनन आयु में यहाँ पे आयु के लोगों में जनसंख्या में वृद्धि, यानी कहने का मतलब क्या, जनन क्षमता यानी बहुत जल्दी जल्दी पैदा लोग होते हैं, यानी बहुत ज्यादा, तो उसमें वृद्धि, ये सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आय में यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो आपका मन है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हमारे होते हैं, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलेंगे और इसको समझते चलेंगे, और एक बार बताते चलेंगे कि हम बायो उतना नहीं पढ़ाते सब्जेक्टिव, लेकिन जो भी पढ़ाते हैं ना दिल से पढ़ाते हैं, ताकि आपको पूरा 100% आ सके समझ में। तो आप लोग जरूर बताइएगा आ रहा है कि नहीं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि आप देखिए
समयुग्मन और यहाँ देखिए विषम युग्मक में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समयुग्मक विषम युग्मक में क्या अंतर है। तो देखिए समयुग्मक क्या होता है कि यह एक ही विशेष के लिए शुद्ध होता है, अर्थात समयुग्मकी व्यक्ति उत्पन्न करता है। याद रखिएगा कि यह, देखिएगा पहले लिखिएगा कि यह एक विशेष के लिए शुद्ध होता है, या एक विशेषक के लिए शुद्ध होता है, अर्थात समयुग्मजी व्यक्ति उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए विषम युग्मकी क्या होता है, यह कभी कभी शुद्ध होता है तथा स्वपरागण से ही विभिन्न जीनोटाइप के साथ क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है। कभी कभी शुद्ध होगा और जीनोटाइप के साथ ये संतान उत्पन्न करेगा, जैसे यहाँ पे क्या टीटी समयुग्मकी जैसा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ देखिए दोनों युग्मक विकल्पी के लक्षण एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दोनों युग्मकी, जैसे बड़ा टी, समयुग्मकी में क्या होता है, बड़ा टी तो बड़ा टी या छोटा टी तो छोटा टी। और विषम युग्मकी में क्या होगा प्यार बच्चों, विषम युग्मकी में विकल्पी यहाँ देखिए असमान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एगो बड़ा का एगो छोटका। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए तीसरा लक्षण क्या होता है कि यह केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, या तो टीटी करेंगे या तो छोटका टीटी करेंगे। और ये प्यार बच्चों क्या कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। बड़को टी छोटका डी मिलावटी चीज है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको प्यार बच्चे लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारे दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, एक संकर क्रॉस क्या है, द्विसंकर क्रॉस क्या है। देखिए एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो युग्मक, यहाँ देखिए युग्म विकल्पी की एकल जोड़ी के वंशगति अध्याय के लिए यह दो शुद्ध जीवों के बीच का संकरण होता है। समझिएगा कि युग्मक विकल्पी के एक जोड़ी के वंशगति अध्ययन के लिए यह दो शुद्ध जीवों के बीच का क्या होता है, संकरण होता है। जबकि युग्मक विकल्पी के दो जोड़ी के वंशगति के लिए अध्ययन यह क्या होता है, एक प्रजाति के दो शुद्ध जीवों के बीच का यह संकरण होता है। दो शुद्ध जीवों का यह संकरण यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये पहला हो गया। देखिए यहाँ देखिए यह F2 पीढ़ी में यहाँ देखिए 1:2:1 के जीनोटाइप अनुपात का उत्पादन करता है। किस में है, तो बाबू यहाँ देखिए F2 पीढ़ी के जीनोटॉपिक, फिनोटॉपिक नहीं, जीनोटॉपिक में 1:2:1 का ये उत्पादन करता है। जबकि ये F2 पीढ़ी में क्या करता है, 9:3:1 के फिनोटॉपिक, जीनोटॉपिक नहीं फिनोटॉपिक द्विसंकर अनुपात में उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ देखिए अनिश्चयक जनन या असंगत जनन क्या होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असंगत जनन क्या होता है, इसके कार्य, इसका महत्व क्या है, असंगत जनन क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके महत्व को लिखें। तो देखिए असंगत जनन क्या है, तो देखिए असंगत जनन क्या होता है, बिना निषेचन के बीज के लैंगिक उत्पादन की क्रिया, अगर बिना निषेचन के फल बन रहा है उसे क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। अगर बिना निषेचन की प्रक्रिया का फल का निर्माण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि असंगत बिना निषेचन के बीज के अलैंगिक उत्पादन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू उसे असंगत जनन कहते हैं। यानी बिना निषेचन की क्रिया को, यानी बिना निषेचन की फल बनने की क्रिया, चाहे बिना निषेचन की क्रिया के अगर उत्पादन बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यहाँ पे अनिषेक जनन कहेंगे। अब देखिए इसका महत्व क्या है कि यह बीज उत्पादन की कमी लागत वाली प्रभाव विधि होती है। ये क्या होता है, इसका महत्व क्या है कि ये बीज उत्पादन की कम लागत वाली प्रभावी विधि उत्पन्न होती है। असंगत जनन से तैयार की गई संकर बीजों का उदाहरण भी किया जाता है। समझना है कि असंगत जनन से तैयार की गई संकर बीजों का उपयोग कभी ना कभी बाबू किया जा सकता है। तो यहाँ पे बाबू ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम आपको टोटली 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको बायोलॉजी का समझा चुके हैं, बता चुके हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बाबू लाइक नहीं किए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे, और व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए पीडीएफ आपको इसका डाउनलोड करना है तो कहाँ पे मिलेगा हम आपको बता देते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा ना ऐसा पेज आएगा, आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सर्च करना है आस्क बोर्ड। जैसे सर्च बार लिखेगा यहाँ पे आपको लिखना है ASKBORD, आस्क बोर्ड लिख के यहाँ पे सर्च कीजिएगा। जैसे यहाँ पे इस पे कीजिएगा ये खुल जाएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अभी तक पोस्ट लिखने वाले ने लिखा नहीं है, बस उसको बोलेंगे कि लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आइएगा ना तो यहीं पे आपको दिखेगा बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करें। तो यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करके नीचे डाउनलोड का एक बटन होगा जिस पे डाउनलोड कर सकते हैं।
जबकि बायो यहाँ देखिए फिजिक्स का मॉडल पेपर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ना, फिजिक्स का मॉडल पेपर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव है और यहाँ पे देखिए वायरल क्वेश्चन है, सब आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक बाबू आप लोग भूलिएगा नहीं लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में और आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं बायो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।